दोस्तों, भारतीय रेलवे में आपने अक्सर देखा होगा कि आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेनें लेट होती रहती हैं। अब पैसेंजर्स को इससे परेशानी जरूर होती है, लेकिन इंडिया में ट्रेनों का लेट होना आम बात माना जाता है। अच्छा, मान लीजिए कोई एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट ट्रेन लेट हो ही जाती है तो चलता है। लेकिन जो हाई स्पीड वाली ट्रेनें हैं, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, दुरंतो टाइप की एक्सप्रेस हो गई, ये ट्रेनें कैसे लेट हो जाती हैं? तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में जो है, नॉर्मल ट्रेन से लेकर प्रीमियम लेवल तक की ट्रेन सभी लेट होती रहती हैं। तो आखिर दिक्कत है कहाँ? कुछ तो है जिसके कारण ये ट्रेनें लेट होती रहती हैं। तो आज हम आपको इंडिया में ट्रेनों के लेट होने के कुछ जेन्युइन रीज़न बताने वाले हैं, और रीज़न भी ऐसे हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो इंडिया में ट्रेनों का लेट होना दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला है कि ट्रेन कैसी है और उसकी स्पीड कैसी है, और दूसरा है ये रेलवे लाइंस। तो सबसे पहले हम ट्रेन और उसकी स्पीड की ही बात कर लेते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे 19 जोन में डिवाइड किया गया है, और यहाँ के ट्रेन की स्पीड को चेक करने के लिए हमें किसी न किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो अकेले तो हम कंपेयर कर नहीं सकते हैं, इसके लिए हम चाइना जैसी कंट्री को लेते हैं। अब देखो, चाइना को इसलिए लिया है क्योंकि चाइना और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग सेम है, और आज से अगर करीब 20 साल पहले की बात करें तो चाइना और इंडिया के ट्रेन की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट बराबर थी। लेकिन आज चाइना जो है स्पीड और पंक्चुअलिटी के मामले में हमसे आगे निकल गया है, और आज जो है हम वहीं पर खड़े हैं। तो आखिर ऐसी हम क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण जो है हमारी ट्रेनें अक्सर लेट हो जाती हैं? तो देखिए, इंडिया की जो एक्सप्रेस ट्रेन है उनकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। जो सुपर फास्ट ट्रेन है उनकी एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। वहीं गुड्स ट्रेन की बात करें तो वो 36 किलोमीटर पर आवर ही है। जो प्रीमियम ट्रेन है, अगर उनकी हम बात करें तो उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है 130 से 160 किलोमीटर पर आवर जरूर से है, पर अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो वो 75 से 80 किलोमीटर पर आवर ही है। इसके अलावा अगर हम वंदे भारत और गतिमान जैसी फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें तो उनकी भी एवरेज स्पीड 93 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं है, जो कि 3 डिजिट को भी क्रॉस नहीं करती हैं। अब बात करते हैं कि चाइना की। तो वहाँ की जो एक्सप्रेस ट्रेन है उनकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, और उन ट्रेन की एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो वो भी 130 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन चाइना की जो ट्रेन है उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो सिर्फ पेपर पर नहीं है, उस स्पीड पर वो ट्रेनें उस ट्रैक पर चलती भी हैं, क्योंकि उनके जो ट्रैक है वो उस स्पीड को सपोर्ट करते हैं, और वहाँ की ट्रेनें अपने मैक्सिमम स्पीड पर चलती भी हैं, सिर्फ पेपर पर ही नहीं है। तो ट्रेन की स्पीड का हाल तो आपने देख लिया। अब हम जानते हैं कि इंडिया के जो ट्रैक है वो कितने काबिल हैं। क्या उनकी कैपेसिटी इतनी है कि अपनी ट्रेनों को वो मैक्सिमम स्पीड पर चला सके? बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत में जो टोटल ट्रैक्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 68,000 किलोमीटर तक की है, और जिसमें से 54,000 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन्स है वो अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई थी, और इस लाइन में अब तक जो हमने केवल 14,000 किलोमीटर की लाइन को जोड़ पाए हैं। से बात करें सन 2000 की, तो उसमें जो इंडिया के अंदर पैसेंजर्स ट्रेनें थी उनकी संख्या करीब 8,520 हुआ करती थी। लेकिन यही जो है 2016-17 की बात करें तो उसमें ये बढ़कर जो है करीब 13,000 के आसपास हो गई हैं। वहीं तब से लेकर अब तक जो गुड्स ट्रेनें हैं उनमें करीब 59% की बढ़त हुई है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जो ट्रैक है उनकी जो लेंथ है वो तो उतनी ही है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो ट्रेनों की संख्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं नई चलने लगी हैं। तो ट्रैक तो लिमिटेड हैं, उतने ही जितने पहले हुआ करते थे। तो इसके कारण जो है इंडियन रेलवे ट्रैक पर काफ़ी ज़्यादा कंजेशन जो है हो गया है। मतलब ये है कि जिस पेस पर रेलवे को काम करना चाहिए, जिस ट्रैक को बढ़ाना चाहिए, उसको और अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहिए, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, और हर साल इसके बजाय नई ट्रेन अनाउंसमेंट कर दी जा रही है। अब वो ट्रेन किस ट्रैक पर चलेगी ये डिसाइड करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इस विषय में पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारे देश के जो नेता लोग हैं ना, उनका सबसे पहला गोल ये रहता है कि अगले 5 सालों के लिए फिर से सत्ता में आना है, और इलेक्शन में भारी वोटों से जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि पब्लिक को जल्दी से दिख जाए। जैसे कि 5 साल के अंदर कुछ अगर काम दिखाना है तो उसके लिए वो नई ट्रेन लॉन्च कर देते हैं। अब क्योंकि ट्रेन चलाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है,
और ये काम पब्लिक को जल्दी से दिखता भी है। लेकिन रेलवे के अंदर जो है लॉन्ग टर्म काम की ज़रूरत है। मतलब जो रेलवे ट्रैक हैं इनको डबलिंग करना, इनको और बढ़ाना, इस ट्रैक की जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करना, जो पुराने ट्रैक्स हैं उनको रिपेयर करना या फिर से रिप्लेस करना, ये सारे काम रेलवे को करने चाहिए। लेकिन इसमें जो है समय ज़्यादा लगता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि अगर कोई एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है उसमें जो समय लगता है वो करीब 5.3 वर्ष का समय लगता है। वहीं अगर किसी ट्रैक को डबलिंग करना है तो उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें करीब 7.5 वर्ष का समय लगता है। तो इतना समय एक पॉलिटिशियन के पास होता नहीं है, क्योंकि उन सिर्फ 5 साल के लिए सत्ता में आते हैं और इसलिए वो ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक को रेयरली दिखे, और इसके लिए वो एक नई ट्रेन अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब देखिए रेलवे लाइंस के ऊपर मैं इतना कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में अगर देखें तो भारतीय रेलवे में एलएचबी रैक वाली काफ़ी सारी ट्रेनें हो चुकी हैं। अब कुछ ही ट्रेनें हैं जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन बाकी है, और हाई स्पीड ट्रेन की बात करें तो वो भी काफ़ी सारे ट्रेनें हो चुकी हैं और लोकोमोटिव भी अच्छे खासे हैं। लेकिन अब हम एक ही चीज़ से मात खा जाते हैं स्पीड में, और वो है हमारे पुराने रेलवे ट्रैक्स। देखिए रेलवे लाइंस की जो लाइफ होती है वो 25 से 30 वर्ष की होती है। अब जरा गौर कीजिएगा, लेकिन इंडिया में अभी ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो कि 50 से 60 साल को पार कर चुके हैं, और उन ट्रैक पर ट्रेन 130 से 160 पर चल नहीं सकती है, क्योंकि उसमें इतनी स्पीड बर्दाश्त करने की हिम्मत अब नहीं बची है। और करीब 4300 किलोमीटर के ट्रैक्स तो ऐसे हैं जिनको तुरंत रिप्लेस करने की ज़रूरत है, लेकिन रिप्लेस करने के मामले में हम उस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुँचे हैं। दोस्तों इन सब के अलावा मैं आपको अब एक ऐसा रीज़न बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इवन मैं जब अपने खुद की बात करूँ तो जब मैंने भी इसके बारे में सुना तो मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ। और ये मैं बात करने वाला हूँ रेलवे में अनहेल्दी कंपटीशन के बारे में। दोस्तों कोई भी क्षेत्र हो, अगर सब मिलकर काम करते हैं तो वो एक अच्छा काम होता है और एक हेल्दी कंपटीशन आपस में बना रहता है। वहीं रेलवे में जो है वो 19 जोन है। अब 19 जोन के अंदर जो है जो अनहेल्दी कंपटीशन है वो देखने को मिलता है। मतलब ये है कि एक जोन दूसरे जोन की ट्रेन की पंक्चुअलिटी को, उसके रिकॉर्ड की जो खराब करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए 2017 में एक रिपोर्ट में पता चला है कि जो पलवल रेलवे स्टेशन है जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर जो है नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे दोनों का मीटअप जोन है। तो नॉर्दर्न रेलवे पर ये आरोप था कि जो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की ट्रेन है उनकी पंक्चुअलिटी उनको और उनके रिकॉर्ड को ख़राब करने के लिए उनकी ट्रेन को पलवल स्टेशन पर रोक देता था और अपनी जोन की जो ट्रेनें हैं उनको बाईपास करता था। तो कुछ इस तरह का वाक़या जो है सामने आया था। तो इस तरह के जो अनहेल्दी कंपटीशन है इसके कारण भी जो है हमारी ट्रेनें लेट लतीफ़ होती रहती है। वैसे ऐसे रीजन के बारे में शायद ही आपने सुना होगा, बट ये सच है कि रेलवे के अंदर जो है 19 जोन हैं और उन जोन के अंदर जो है आपस में ही ऐसा चलता रहता है। तो ऐसे ऐसे रीजन हैं जिनके कारण इंडिया में ट्रेनें लेट होती रहती हैं और पैसेंजर्स को प्रॉब्लम तो होती ही रहती है। दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि रेलवे काम नहीं कर रही है, रेलवे काम कर रही है और इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो चल भी रहे हैं, जिसमें से 2008-9 से 2018 से 19 के बीच भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में मिशन रफ्तार भी शुरू किया गया है, जिसमें ट्रेन की स्पीड को 130 से 160 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लेकिन इसमें जो रिजल्ट सामने आए हैं वो बहुत ही वाहियात रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 2013 की तो उसमें एक पैसेंजर ट्रेन जो कि 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 27 घंटे 37 मिनट का समय लेती थी। वहीं 2019-20 में जब इसको देखा गया, इसको चेक किया गया, तो वही ट्रेन सेम डिस्टेंस को 29 घंटे 51 मिनट में तय कर रही थी। मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी जो ट्रेन है वो फास्ट होने के बजाय स्लो हो गई है। लेकिन इसके अलावा एक और भी प्लान है रेलवे के अंदर जिस पर सरकार काम कर रही है और जिसका नाम है नेशनल रेल प्लान 2030। अब देखो रेलवे को एक साथ कई सारे काम करने हैं, जिसके अंदर जो है ट्रैक को डबलिंग करना है, नए ट्रैक्स बनाना है, रेलवे स्टेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करना है, ट्रेन की स्पीड को भी बढ़ाना है, उनकी कोचेज को भी डेवलप करना है। तो इन सारे कामों को रेलवे को एक साथ करना है। तो इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक साथ सही ढंग से चलाने के लिए ही इस रेलवे प्लान को चलाया गया है, जिस पर सरकार अभी फ़िलहाल काम कर रही है।
लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि तुरंत से कोई रिजल्ट सामने दिखने वाला नहीं है और इसमें अभी काफ़ी समय लगेगा। तो दोस्तों आई थिंक अब आपको ज़रूर से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में इंडिया में जो ट्रेनें हैं वो किस लिए लेट होती हैं। वैसे वीडियो बहुत लंबा ज़रूर से हो गया है, लेकिन ऐसा रीज़न जो है शायद ही आपको पता रहा होगा कि इंडिया में ट्रेनें किस लिए लेट होती रहती हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा और इंडिया में ट्रेनें लेट क्यों होती हैं ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक ऐसे नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।